सब पूछा जाता है, सवाल किया जाता है बीजेपी वालों से, जवाब मीडिया देती है। सवाल किया जाता है चुनाव आयोग से, जवाब मीडिया देती है। ऐसा क्यों? और अमित शाह जैसे कहा था, अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री हैं हमारे, तो उन्होंने क्या कहा था कि 50 साल हम लोगों को हिला नहीं सकता। वो क्या है? बाबा है? क्या है वो? जादूगर है? 50 साल का दावा जो वो 50 साल का दावा किस बेस पे कर रहे हैं? इलेक्शन होता नहीं, इन लोग को पता चल जाता है कि सरकार हमारी बनने वाली है। 20 सीट तो है नहीं, 245 सीटें हैं। अब 20 सीटों पे उन्होंने लड़ाया, अभी तो 5 सीट जीत गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो बी टीम होते तो पूरे बिहार में तो लड़ाते ना। वो अलग मसला है। आपके सामने एडवोकेट जाउद्दीन साहब बैठे हुए, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी हैं। जब इनके बयान से आपको क्या लगा? इन्होंने जो बात बोली एकदम सत्य बात बोली कि मतलब कि ओवैसी साहब जो कि उनको गठबंधन में लिया जाए, और इमरान प्रताप वली ने जो बात बोली उनको माफी मांगनी चाहिए। और अगर वो माफी नहीं मांगते तो मैं वकील साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान प्रताप वली की ये खुद मुकदमा करे, क्योंकि जितना गंभीर आरोप उसने लगाया है। ईमान के मुद्दे को ओवैसी साहब इसलिए बोलते हैं सदन में कोई और बोलता नहीं है, सब खामोश बैठे रहते, तो मजबूरी में उनको बोलना पड़ता है। और हम तो ओवैसी साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मत बोला कीजिए, आपके बोलने तो कुछ होता भी नहीं है। और उसके बाद मुसलमान ही आपको कहते हैं कि यही आकर देश का माहौल खराब कर रहा है। आप किसी पार्टी से नहीं, अगर से आपको एमआईएम में जाने का मौका मिले तो जाएंगे? नहीं जाएंगे, एमआईएम में तो कभी नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप बोलते तो अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा, समर्थन भी करते हैं। हमको ओवैसी साहब पर इतना गुस्सा है कि उतना हम राहुल गांधी और सपा के किसी नेता पर नहीं है। लेकिन बोल तो रहे समर्थन। हाँ, समर्थन तो हम करेंगे, जैसे वकील तक समर्थन कर रहे हैं, नहीं उस पार्टी में ना, हम भी करेंगे। ओवैसी तब किसी तो मिलते नहीं है। 9 सीट 11 सीट के नेता होकर हैदराबाद चल जाओ तो लोग बताते कि 9 दिन लाइन में लगे रहना पड़ता है। और बात करते हैं कि मुसलमान की, कि मुसलमान के हमदर्द है। यही भारतीय जनता पार्टी में आप योगी जी से जाकर मिल लीजिए, आज कितने लड़कों ने मिला है। सीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिल लीजिए, मिल लेंगे। इन लोग उनसे बड़े नेता बनते हैं। खुल गई कॉटन सूट, कॉटन डिजाइनर सूट, चीन सूट, पाकिस्तानी सूट, हैवी डिजाइनर सूट, दुल्हन सूट, घरारा शरारा और कई तरह के सूट खरीदना हुआ और भी आसान। वाराणसी के पठानी टोला हाजी उमर के मैदान, नगीना वाली ताजिया कंपाउंड के मैदान में अमीरुल्लाह एंड कंपनी की लेडीज शूट व कपड़े थान पीस के साथ साथ कॉटन शूट, डिजाइनर सूट, चैनो शूट, पाकिस्तानी शूट, हैवी डिजाइनर, दुल्हन शूट, गरारा सरारा जैसे कई तरह के सूट बहुत ही सस्ते दामों पर लेना चाहते हैं तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। अमीरुल्लाह एंड कंपनी, मोबाइल नंबर 9651806370। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। देश में इस समय चल रहा है चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप का दौर। इसी बीच हम आम जनता से ओपिनियन लेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या वाकई में चुनाव आयोग चोर है। और जिस तरह से भारत की आजादी के बाद अभी तक किसी प्रधानमंत्री का इस तरह स्वागत सदन में नहीं हुआ है कि वो जैसे ही एंट्री करे और पूरा विपक्ष उनको कहे वोट चोर, गद्दी चोर। इस मामले को लेकर किस तरह से देखते हैं समाज सेवी कादिर अमीन साहब, आप इस मामले में किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से चुनाव आयोग पर राहुल गांधी पूरा का तरह से वोट चोरी का आरोप लगाए हैं, उन्होंने बहुत सी लिस्ट भी जारी की है। देखिए, कोई आरोप जब लगता है, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मकबूल भाई। ये जो आरोप जो लगा हुआ है वोट चोर गद्दी चोर, तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, तभी लगा हुआ है। इतने दिन से विपक्ष वाले आवाज नहीं उठा रहे थे, सिर्फ कह रहे थे कि कहीं से मतलब मशीनरी में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन जिसकी जांच जब हुई इसकी, और राहुल गांधी या विपक्ष वाले सारे जब जुट के जब इसके स्तर से जब सारी जांच किए, तो कुछ सबूत उन्हें मिला है, उनके हाथ में है कि ये जो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, तो वो इस बेस पर कह रहे हैं कि अगर से वो वोट चोरी नहीं किए हैं तो प्रधानमंत्री या बीजेपी का कोई लीडर आके इस पे अपनी सफाई क्यों नहीं देता? सब पूछा जाता है, सवाल किया जाता है बीजेपी वालों से, जवाब मीडिया देती है। सवाल किया जाता है चुनाव आयोग से, जवाब मीडिया देती है। ऐसा क्यों? कोई बीजेपी का कोई नेता या कोई मंत्री या कोई चुनाव आयोग का अधिकारी सामने आया? जो चोर है ही नहीं वो सफाई क्या देंगे कि हम चोर नहीं है?
तो ये आप लोग देखिए ना, ये बीजेपी वालों तो पूछना चाहिए ना कि आप लोग अगर चोरी नहीं किए हैं तो आपको आप सामने आकर अपनी सफाई देना चाहिए कि मतलब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। और अमित शाह जैसे कहा था, अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री हैं हमारे, तो उन्होंने क्या कहा था कि 50 साल हम लोगों को कोई हिला नहीं सकता। वो क्या है, बाबा है क्या है, वो जादूगर है? 50 साल का दावा जो वो 50 साल का दावा किस बेस पे कर रहे हैं? इलेक्शन होता नहीं, इन लोग को पता चल जाता है कि सरकार हमारी बनने वाली है। ये सब क्या है? तो सारी अंदरूनी सेटिंग है जिसके जरिए ये लोग सारी बातें करते रहते हैं। और अभी हाल ही में बिहार में और बंगाल में 2-4 जगहों इलेक्शन भी है, तो इसी सब को कहीं ना लेकर सब कहीं हो रहा है। लेकिन क्या कभी किसी प्रधानमंत्री का क्या इस तरह स्वागत हुआ है इस सदन के अंदर? अभी तक तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसका इस तरह स्वागत हुआ हो कि वोट चोर गद्दी छोर। ये शर्म की बात है ये। बहुत 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 ही शर्म की बात है। और जैसे चुनाव आयोग जैसे कहता है कि हम अपनी बहन बेटियों का, किसी की बहन बेटियों का मतलब डाटा लीक नहीं करेंगे। विपक्ष ने उनसे डाटा मांगा कि हमें तो आप सारा रिकॉर्ड दीजिए, यही है ना। लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जब कोई किसी की बहन या बेटी या माँ जब वोट देने जाती हैं तो आप नकाब उतार के, घूंघट खोल के तब देखते हैं ना कि यहाँ कोई लेडीज बैठ के चेक करती है, कोई जेंट्स ही बैठता रहता है ना। वो जो जेंट्स बैठा रहता है वो कौन है? आपके पीठासीन अधिकारी लोग होते हैं ना। पीठासीन अधिकारी लोग रहते हैं ना। तो जो लड़की गई हुई है या जो माँ गई हुई, उनका भाई या उनका हस्बैंड या उनके घर का तो रहता नहीं है। तब वो उनकी मर्यादा तार तार नहीं होती है। अगर मर्यादा तार तार हो रही है, इसका मतलब चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगा है वो कहीं ना कहीं जी 100% सही माना जाता है। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर बराबर सियासी सरगर्मी जो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच एक नया बयान और जारी हो रहा है इमरान प्रतापगढ़ी साहब की तरफ से कि जो ओवैसी साहब पर उन्होंने आरोप लगाया है, पूछा है कि क्या एनडीए से उनका संबंध कमजोर हो गया है क्या? तो क्या लगता है कि आप भी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि आपकी पार्टी के लोगों ने ओवैसी साहब पर इसे आरोप लगाया है, कितना सही मानते हैं आरोप? देखिए सरासर गलत है। ओवैसी साहब जो है साहब छवि के आदमी हैं। उनके साथ उनके पे शुरू से ही तोहमत लगाई जाती है कि जो है ये भाजपा की बी टीम है। बिहार चुनाव में भी पिछली बार यही हुआ, क्योंकि जो है बिहार चुनाव जो हुआ था उसमें उन्होंने सिर्फ 20 सीट लड़ाई थी। 20 सीट तो है नहीं, 245 सीटें हैं। अब 20 सीटों पे उन्होंने लड़ाया भी तो 5 सीट जीत गई। कहने का मतलब ये है कि अगर वो बी टीम होते तो पूरे बिहार में तो लड़ाते ना, पूरे बिहार में तो लड़ाया नहीं उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमान एक ऐसा हमारे जो है देश में एक ऐसा मुसलमान है जो मुसलमानों को जगाने का काम करता है। इसलिए जो है जो अदर पार्टियां हैं उनको जो है पच नहीं पा रहा है कि मुसलमान में जो है एक ऐसा भी आदमी है जो मुसलमानों को जगा रहा है। क्योंकि देखिए एक आदमी अगर जगाने के लिए उठ जाएगा, उसके जाने के बाद कई सारे जो है जगाने वाले उठ जाएंगे अपने कौम को। इसे मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जो है क्या हुआ, समाजवादी पार्टी बराबर मजबूत होती गई। इसे हमारे कादिर भाई बताए कि जो है अगर पिता जो है वकील है तो लड़कों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो उसी तरह जो है अगर हमारे जो नेता हैं, मैं जो है किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी की, जिनका जो है कभी कोई बयान ऐसा नहीं आया है कि जो मतलब संविधान से हटके हो। वो जो भी बात करता है संविधान के दायरे में रह के करता है और बात में उसके दम होती है। और यही चीजें जो है अदर पार्टियां जो है उनको पच नहीं पाती है। उनको लगता है कि मुसलमानों में इतना मजबूत नेता है। और एक बात ये भी बता दूं कि अगर वो बंदा हिंदू समाज में होता तो आज हिंदू जो समाज के लोग हैं उसकी पूजा करते होते एकदम, क्योंकि उससे ज्यादा शिक्षित पूरे पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। जितनी पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जो है, जो जितनी भी पार्टियां हैं
उसके जैसा बात करने वाला कोई नेता ही नहीं। जो भी बात करता है संविधान के दायरे में आर्टिकल के साथ बता देता है कि फला आर्टिकल में ये दिया हुआ है। कौन बताइए, कौन नेता बताता है? तो जो इमरान प्रताप गढ़ी कहे हैं ये सरासर गलत है। और जिस तरह से 27 की चुनाव की तैयारियां हो रही है, इसी बीच ओवैसी साहब की एमआईएम पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि अगर से एनडीए उनको गठबंधन नहीं करती है, इंडिया गठबंधन को अपने में गठबंधन में शामिल नहीं करती है, तो तमाम विपक्षी पार्टी कांग्रेस सपा का बाइकाट करना चाहिए। क्या लगता है, करना चाहिए? सारे जो भी समाज है, जो भी कौम है, आज अपने अपने कौम के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपने कौम के हित के बारे में सोच रही है। तो भाई हम भी तो एक कौम है, हमारा भी तो यहाँ अधिकार है, मौलिक अधिकार हमें भी दिया गया है। तो भाई हमें भी विरोध करने का अधिकार है, ऐसा नहीं है भाई। क्यों नहीं विरोध करेंगे? आप जो है वैसे साहब को एनडीए में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कि इनको मंत्री पद देना पड़ेगा। भाई हमारा वोट लगभग आप ही के आंकड़े से बता रहे हैं 18% आप देश में बता रहे हैं। 18% वाले को आप अपने जो है संगठन में लेना पसंद नहीं करते हैं कि जो है इनको मंत्री पद देना पड़ेगा। 7% जो है उनको आप जो है सीट पे सीट दे रहे हैं। जो 4% है उनको भी आप सीट दे रहे हैं। एनडीए में तो बहुत सारी पार्टियां हैं ना, जिनकी बिरादरी 2% 4% है, उनको आप सीट दे रहे हैं, उनको मंत्री पद दे रहे हैं। हम 18% है। इसकी वजह क्या है कि हमारे में जो हमारे अपने लोग हैं ये खुद नहीं चाहते कि हमारा जो है भविष्य उज्जवल हो। अगर हमारी अपनी पार्टी होती आज आजम खां जेल नहीं होता। आज आजम खां अपनी पार्टी से होता, मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल अगर जो है मर्ज ना हुई होती तो आज दूसरी पार्टियों की हिम्मत नहीं होती इनके खिलाफ जाने की। क्योंकि जब एक पार्टी बनती है ना तो उसका देश प्रदेश में एक संगठन बनता है। वो संगठन जो होता है वो संगठन पूरे प्रदेश में देश में जो है कहीं ना कहीं आंदोलन करता है, जिसके डर से सरकार हमेशा डरी सहमी रहती है। एक सांसद हो गया या फिर एक जो है माफिया हो गया, अदरवाइज कोई भी हो गया, एक आदमी से कभी सरकार कोई डरी नहीं है। और कोई एक संगठन होता है तो उससे सरकार हमेशा डरती है। तो क्या मुसलमानों को तपावस्था का बाइकाट करना चाहिए? वैसी साहब से समझ देखिए आज सिचुएशन ये है, देखिए वैसी साहब जो है कहीं ना कहीं वो अपने वो पॉलिटिकल व्यू में बोल रहे हैं। क्योंकि भाई हमारा अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा जाहिर सी बात है हमको दूसरे का विरोध करना है का। वो वैसी साहब जो है खाने काबा की कसम खा के, वीडियो पूरा वायरल है, खाने काबा की कसम खा के कहे हैं कि मैं भाजपा की बी टीम नहीं हूं। मुसलमान अगर इस पे एतबार नहीं कर रहा तो वो ईमान से खारिज है। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान प्रताप गढ़ी जो बोल रहे भाजपा की बी टीम है, सरासर गलत है। उनको माफी मांगना चाहिए सारे मुसलमानों से। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर और 27 की तैयारी को लेकर ओवैसी साहब ने कहा है कि अगर से उनकी पार्टी ने कहा है कि अगर से इंडिया गठबंधन में एमआईएम को नहीं लिया जाता है तो मुसलमानों को इसका बाइकाट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ओवैसी साहब को या एमआईएम को क्यों नहीं ले रही है? ओवैसी साहब कौन सी बिरादरी से हैं कि उनको लेने से बिरादरीवाद हो जाएगा? ओवैसी साहब पता नहीं किस बिरादरी से कि 15-20 साल से चिल्ला रहे कि हमें गठबंधन में ले लो। इसके पहले उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, शायद उन्होंने 10 सीट मांगी थी और 10 सीट के लिए ना जाने उन्होंने किस को फोन किया, कॉल किया, मगर जैसे लग रहा है किसी का कॉल इग्नोर किया जाए। उनको कोई जवाब नहीं मिला, उनको किसी मीटिंग में दावत नहीं मिली और ना उनको गठबंधन में शामिल किया गया। और अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, ओवैसी साहब चलते चलते थक जाएंगे, फिर भी उनको गठबंधन में नहीं लिया जाएगा। फिर उनको वही काम करना पड़ेगा, कौन? वोट कटुआ वाला। 100 सीट पर लड़ाएंगे, 5 सीट जीतेंगे, 95 सीट का नुकसान पहुंचाएंगे और वहां पे फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिर इमरान प्रताप गढ़ी आएगा, कहेगा कि ओवैसी दलाल है। देखिए विपक्ष का कहना है, जो इंडिया गठबंधन उनका कहना है कि जब हम उनको गठबंधन में लेते हैं तो वो 10 सीट मांगते हैं, जब वो अकेले लड़ते हैं तो 2 सीट पर लड़ते हैं। इस तरह का आरोप लगता है। वो अलग मसला है। आपके सामने एडवोकेट जाउद्दीन साहब बैठे हुए, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी हैं। जब इनके बयान से आपको क्या लगा? इन्होंने जो बात बोली
और एकदम सत्य बात बोली कि मतलब कि ओवैसी साहब जो है कि उनको गठबंधन में लिया जाए और इमरान प्रताप गोली ने जो बात बोली उनको माफी मांगनी चाहिए, और अगर वो माफी नहीं मांगते तो मैं वकील साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान प्रताप गोली की ये खुद मुकदमा करे, क्योंकि जितना गंभीर आरोप उसने लगाया है उसको देखिए कि आज के 8-9 साल पहले दारुसलाम में जाकर ओवैसी के पास चाय पीता है, तब उसका वजन 52 किलो था, आज 92 किलो होगा, इतना खाकर फुल गया है। चाय पीता है और कहता है कि मेरे हिंदुस्तान मेरा अकबर बोल रहा है। फिर सदन के अंदर ओवैसी साहब किसी मुद्दे पे बोल रहे तो कहता है कि बहुत से और भी MP बैठे थे संसद में, मगर बोला तो बस असदुद्दीन ही बोला। ये सब बोल उसके देखिए और आज बोल देखिए, और आपको अल्लाह ने अकल दिया, अकल से समझिए कि ये आदमी खुद किस कैटेगरी का है कि जो आपके साथ खाया पिया, आपके हैदराबाद में जाकर आपकी तारीखों को पुल बांधे, आज बोल रहा है कि ये दलाल है, और बहुत हंस के बोल रहा है। मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा है, तो ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए और मुसलमान के वोट को खराब करने की पूरी साजिश कर रहा है इमरान प्रताप गोली। तो क्या लगता है मुसलमानों को सपा बसपा का बाइकाट करना चाहिए? 27 अगस्त से गठबंधन में नहीं लेते? सपा बसपा का नहीं, सपा का बाइकाट नहीं करेंगे, बसपा का कर सकते हैं। सपा को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने जो आपके कैमरा मैन बता रहे थे कि उनके अंदर वही खून है, वो सीरीज से निकालना पड़ेगा। 70 साल पुराना ब्लड है, वो निकल नहीं पा रहा। ये ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर मर जाएंगे। ओवैसी की एक सीट ना बिहार में निकलेगी, ना उत्तर प्रदेश में निकलेगी, ना महाराष्ट्र, देश में कहीं नहीं निकलेगी, क्योंकि जो राजनीतिक कांग्रेस वाले कर रहे उससे ओवैसी कभी कोई सीट नहीं निकलेगी। ओवैसी की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और लोगों का बस दो ही सवाल है कि ओवैसी साहब जब जहां कांग्रेस और बसपा मजबूत रही या सपा मजबूत रहती है वहां पे वो 4 सीट मांगते हैं, और जहां कमजोर रहती है वहां 2 सीट दे जाते हैं। आपका सवाल पे बुनियाद है, कांग्रेस बसपा ये तो 14 साल पहले ही कमजोर हो चुकी है और उनकी कमजोरी और बढ़ती जा रही है। उसका ठिकरा बोलने के लिए ओवैसी एक नाम है, बस जहां आ रहे ओवैसी का नाम लगा देंगे, नहीं समझ में आएगा औरचेरी का नाम लगा देंगे, नहीं समझ में आएगा EVM पे इल्जाम लगा देंगे। ये अपने ऊपर इल्जाम कभी नहीं लगाएंगे, इनको कोई वोट देता होता नहीं है, बस इनके पास भीड़ रहती है, वोट इनको नहीं मिलता है। लेकिन ओवैसी साहब पर यह भी आरोप है कि वो धार्मिक नारे लगाते हैं और मुसलमानों के मुद्दे पर ही सीट बोलकर हिंदू मुसलमान करवाते हैं, जिससे कि भाजपा को फायदा पहुंचता है। अरे यार, भाजपा को भी फायदा खुद पहुंचाते हैं। ओवैसी साहब तो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और कहाँ वो नारे लगाते हैं? बताइए कौन नारा लगाया ओवैसी साहब? कौन सा नारा लगाया? जब मंच पर आएंगे अल्लाह अकबर कहेंगे और तमाम तरह के मुस्लिम नारे लगाते हैं। अल्लाह अकबर का नारा अगर लग जाता है, ओवैसी साहब तो लगाते नहीं हो, लोग छोटे मोटे लड़के लगा देते हो। कोई धार्मिक नारा नहीं हो, वो कोई बड़ी बात नहीं हो, कोई मुद्दा ही नहीं है। मुसलमान के मुद्दे पर अगर आप बोलेंगे तो हिंदू मुसलमान होगा, जो भाजपा जाती है इसलिए बी टीम कहा जाता है। नहीं, मुसलमान के मुद्दे को ओवैसी साहब इसलिए बोलते हैं, सदन में कोई और बोलता नहीं है, सब खामोश बैठे रहते, मजबूरी में उनको बोलना पड़ता है। और हम तो ओवैसी साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मत बोला कीजिए, आपके बोलने तो कुछ होता भी नहीं है, और उसके बाद मुसलमान ही आपको कहते हैं कि यही आकर देश का माहौल खराब कर रहा है। मगर ओवैसी साहब भी मजबूर है, पढ़े लिखे आदमी बोलेंगे। MIM कहा जा रहा है सबकी पार्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमान के मुद्दे पर बोलती है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए कोई भी पार्टी पहले अपने मुद्दे पे बोलती है। MIM हुई, चाहे कांग्रेस हुई, चाहे सपा हुई, चाहे भारतीय जनता पार्टी, और ये तो होना भी चाहिए। हम बताइए कि आपके घर में कोई मामला होगा तो पहले आप ही ना बोलेंगे कि एडवोकेट साहब बोलेंगे जाकर 2 लाख से आगे मामला। ही कोई भी पार्टी पहले अपना मुद्दा देखेगी, फिर वो सबका देखेगी। ऐसा नहीं कि ओवैसी साहब हिंदू भाई के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, मगर पहले अपने मुद्दे पे बोलते हैं। आप किसी पार्टी से नहीं, अगर से आपको MIM में जाने का मौका मिले तो जाएंगे? नहीं जाएंगे, MIM में तो कभी नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? आप बोलते तो अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा, समर्थन भी करते हैं। हमको ओवैसी साहब पर इतना गुस्सा है कि उतना हम राहुल गांधी और सपा के किसी नेता पर नहीं है। लेकिन बोल तो रहे समर्थन। हाँ, समर्थन तो हम करेंगे, जैसे वकील साहब समर्थन कर रहे हैं, नहीं उस पार्टी में ना, हम भी करेंगे। ओवैसी साहब किसी तो मिलते नहीं है। 9 सीट 11 सीट के नेता होकर हैदराबाद चल जाओ तो लोग बताते कि 9-9 दिन लाइन में लगे रहना पड़ता है, और बात करते हैं कि मुसलमान की मुसलमान के हमदर्द है। यही भारतीय जनता पार्टी में आप योगी जी से जाकर मिल लीजिए, आज कितने लड़कों ने मिला है। CM है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिल लीजिए, मिल लेंगे। इन लोग उनसे बड़े नेता बनते हैं। यही हाल राहुल गांधी का। अभी राहुल गांधी के पास कुछ नहीं तो मिल लो, जिस दिन उनके पास CM पद की कुर्सी या PM पद की कुर्सी आ रही है, उनसे भी मिलना बेकार हो जाएगा। मिलने के लिए अगर कोई पार्टी है, सुनने के लिए अगर कोई पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, उनसे आप जाकर कभी मिल सकते हो। अरे हमारे बनारस में ना भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, क्या नाम है, और रविंद्र जायसवाल है, तमाम तरह के जाकर मिल लीजिए, अभी जाकर मिल लीजिए। और MIM के कार्यकर्ता से मिल लीजिए, नहीं मिलेंगे, बहुत बड़े नेता हरा रंग का गमछा डाल के बनते हैं। आप BJP किसी नेता से जाकर मिल लीजिए।
तो यही आपकी हाँ। मजबूरी है। जब तक वो जमीन से नहीं लड़ेंगे, कुर्सी पर ओवैसी साहब भी लड़ रहे, जमीन से लड़े। बड़ी बड़ी रैली करते हो, हेलीकॉप्टर से निकालते हो, कभी सोचते हो कि जो भीड़ आई कैसे आई हो? आप तो चले हेलीकॉप्टर से, इसके बाद भाड़ा भी नहीं है। पूछना चाहिए ना सभा में कि कैसे आए हो, खाली बस शेरवानी झाड़ के चले आते हो। सब मामला देखना चाहिए ना। अगर मुसलमान के इतने हमदर्द हो तो उनकी गरीबी को दूर करो, दारुसलाम बनाओ, बनारस में दारुसलाम बनाओ, यहाँ पे 1 डिग्री कॉलेज बनवाओ। को जीतोगे तब बनवाओगे। अगर तुम्हारी ऐसी जीत तो दारुसलाम बनना तो मैं नहीं चाहिए था दारुसलाम। हम बीजेपी पार्टी की राजनीति की तो खुश है। अच्छा, इतना गुस्सा है आपको? हाँ, बहुत गुस्सा है। बनारस आते हैं, मिलते नहीं हो। बनारस में आते हैं, 20 मीटर की दूरी से उनके पार्टी के लोग खड़े रहते हैं, ऐसा नई दुल्हन की तरह भागते, लगते हैं कि क्या बात है। ऐसे हाथ दे के चले गो, हम तुम्हारे नौकर है, यहाँ तुम्हारा प्रचार करेंगे? बताइए, हमको महीना देते हैं कि हम उनका प्रचार करेंगे? कह रहे कि कार्यकर्ताओं से उनका जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है। सही नहीं है। यही सवाल आपसे भी करना चाहेंगे, जिस तरह से आप बराबर ओवैसी की पार्टी के समर्थन में बोलते रहते हैं, तो क्या लगता है कि अगर मौका मिले आपको ओवैसी पार्टी में तो क्या जाना पसंद करेंगे? देखिए, अगर संगठन में कोई ऐसा पद मिले जहाँ पे हम लोगों को संगठित कर पाए तो जरूर जाएंगे। और ऐसा कोई पद मिले छोटा मोटा कि जो है किसी के अंडर में, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता जो MIM के है ना, ये बन तो गए हैं लेकिन उस लायक नहीं है। जो भी बने हुए हैं, जो पद इनको मिला है उस पद के लायक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ना संगठन बना पाए हैं, ना रोड पे उतर पा रहे हैं, ना किसी की बिजली की समस्या देख रहे हैं, ना पानी की देख रहे हैं, ना अदरवाइज कोई भी समस्या देख नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप नेता बन गए, महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वाला तमाम चीजें जो भी है पद बने हैं, तो जनता के लिए ही बने हैं। जनता के मुद्दे पे कब काम करेंगे? जब जनता के मुद्दे पर काम करेंगे तभी तो जो है जनता आपको जुड़ेगी ना। है, जब जनता के मुद्दे पर आप काम ही नहीं करेंगे तो जनता कहाँ से जुड़ेगी? वो वैसी करेगी। है, तो वैसे साहब तो अपनी बात को जो कहते हैं वो दमदारी से कहते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता है वो उस लायक नहीं जिस तरह से होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन की और ओवैसी साहब की, और ओवैसी साहब के समर्थन और क्या क्या कमियां हैं उस पर बात कर रहे थे, और तमाम बातें हो चुकी। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप भी सोचिए, और आप भी अपना कमेंट दे सकते हैं कि क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाजपा की बी टीम है? क्या भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम हमेशा ओवैसी की पार्टी MIM करती रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। खुल गया वाराणसी में खुल चुका है पूर्वांचल बाइक बाजार, जहां आपका बाइक से चलने का सपना होगा साकार। महंगाई के इस दौर में हर कोई बाइक नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब खुल चुका है पूर्वांचल बाइक बाजार, जहां सभी प्रकार की बाइक खरीदी व बेची जा सकती है आसान सी किस्तों। सिर्फ JP मेहता इंटर कॉलेज रोड, संबिम स्कूल, वरुणा गार्डन के सामने। अधिक जानकारी के लिए 8,88,77,83,520 या 8,57,79,42,455 9125328441 पर